दोस्तों, राइजिंग विद रेखा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने मेरे को पिछले जो मेरे वीडियो गए हैं शालिग्राम जी तुलसी विवाह के, उसमें आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और आप जब तक पूरा पिछले दोनों वीडियो ब्लॉग नहीं देखोगे, जब तक आपका यह ब्लॉग समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज तुलसा जी और शालिग्राम जी के विवाह की संपूर्ण विधि करवाई गई है। मेरे पिछले दो ब्लॉग इसी के मध्य बनाए गए थे मैंने दोस्तों। तो आप यह ब्लॉग पूरा देखिए और तुलसा जी के विवाह का आप पूरा आयोजन देखेंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा दोस्तों। यह संपूर्ण विधि की गई है। जिस प्रकार एक वर और कन्या का विवाह किया जाता है, उसी प्रकार मेरे मायके में मेरे मम्मी और पापा ने श्री शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह किया गया था। तो एक जैसे वर और कन्या है, उसी प्रकार से इन्हें जो पाणी ग्रहण संस्कार होगा फेरा विधि के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, पूरा सब कुछ तैयारी हो गई है। इधर अखंड रामायण के पाठ किए गए हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं। फेरों के लिए जैसे माता पिता बैठते हैं और जो भी होते हैं जिनके बड़े होते हैं, वो फेरों में फेरा विधि करवाने के लिए बैठते हैं। तो मेरे मम्मी पापा तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह हेतु यहाँ पे बैठ गए हैं। और ये हमारे जो परिवार के वो हैं, मेरी मामी हैं, मेरी दीदी हैं, ये मेरी बुआ हैं और मेरे बड़े भैया हैं, सब आ चुके हैं और पूरी पूजा विधि देख रहे हैं दोस्तों। और मैं हूँ, तो देखिए दोस्तों, पूरा ब्लॉग देखिए और तभी आपको समझ में आएगा कि ब्लॉग में कैसे कैसे श्री माता तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। तो ब्लॉग में बने रहें दोस्तों। चलते हैं आगे। कीर्ति लाभ शत्रु पराजय द्वारा सद तुलसी सखे तुमे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायणामलाप्ते तुलसी देवी नमः। तुलसी विवाह की सारी तैयारियों के बीच में अब फेरों का कार्यक्रम चालू हो गया है। तुलसा जी को और शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया गया है और सभी पंडित जी बैठ चुके हैं। और ये सामने हमारे मम्मी पापा हैं, ये बैठ चुके हैं फेरों के लिए। ये तुलसा जी और शालिग्राम जी के फेरे संपन्न करवाएंगे। बोलिए नानी, बोलिए तुलसी। इस तरीके से पूरा देख सकते हैं। समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके पूरे परिवार के साथ में यह कार्यक्रम का उत्सव मनाया जा रहा है। सब ईश्वर की कृपा है दोस्तों। नमस्ते। ये देखिए, नारद नुते नारायण मनः प्रिय पुष्पांजलि समर्पयामि। पूजा विधि चालू हो चुकी है। पता नहीं आ गए। वो कपूर कागज में सराय में पंखे को बंद कर दो। आप पंखे नहीं चलेंगे। यहाँ पर जैसे ससुराल पक्ष वाले वर कन्या के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं, तो उसी तरह शालिग्राम जी भी तुलसी माँ के लिए ये लेके आए हैं। इसमें गोल्ड के कान के थे और गले का था और माथा टीका था, पायजेब थी, बिछिया थी, अंगूठी थी दोस्तों। ये सभी सामान एक सिंबॉलिक रूप से शालिग्राम जी लेके आए थे। और ये देखिए, उनको तुलसी माँ को सोने की पहनाई जा रही है माला और टीका लगाया जा रहा है। बाकी इनको अर्पण कर दिया गया था। उसी प्रकार से जो कन्या के रूप में मेरे पीहर से तुलसी माँ को माना गया था, तो उनके लिए भी ये देखिए सब कुछ, ये टीका लगाया गया है सोने का
और पूरा अच्छे से सज्जित किया गया है। पूरा लहंगा चुन्नी पहना के, ब्लाउज़ पहना के पूरा उनको तैयार किया गया है। और यह मेरे जो मायके से गिफ्ट दिया गया था तुलसा जी को, ये चांदी के और सोने की अंगूठी हैं, कान के हैं और लौंग है, पायल है। तो ये जो पूरी भेंट दी गई थी तुलसा जी के लिए, तुलसी माँ के लिए, और ये शालिग्राम जी लेके आए थे तुलसी माँ के लिए। तो पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार एक वर और कन्या का विवाह होता है, उससे भी बड़ा फल मिलता है दोस्तों। इस विवाह का देखने मात्र से ही आपको इसका फल मिल जाएगा दोस्तों। तो आप स्वयं भी देखें और जितने भी आपसे जुड़ने वाले हैं उन सबको आप ये शेयर कीजिए। एक देखने मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे कम से कम हम देख के और अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, हम दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आता है तो आप अपने परिवारजनों को और आगे भी शेयर करें और इनका दर्शन लाभ उन्हें दिलाइए। बहुत ही अगर हम हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं तो ये बहुत बड़ा पाणी ग्रहण संस्कार माना जाता है, जो हमारे हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज में, कि एक कन्या का विवाह तो हर माता पिता अपना कर्म से या अपने उससे करते हैं, लेकिन जो तुलसा जी और शालिग्राम जी का विवाह है वो हम अपने धर्म से करते हैं दोस्तों। तो धर्म की जड़ सदा हरी, ऐसा माना गया है कि धर्म की जड़ सदा हरी। इसका मतलब ये है कि हमें धर्म के कार्य में हमेशा आगे रहना चाहिए। जीरो से लेकर हीरो तक का आप अपना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से भी अगर कोई भगवान के प्रति कामना करेंगे तो वो आपको फलीभूत ज़रूर होगी दोस्तों। तो हम कम से कम एक लाइक का बटन और हम शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इसमें कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए बिल्कुल माता को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है और ये मैं हूँ जो कि मैं उनका पूरा श्रृंगार कर रही हूँ और उनको जो उनके शालिग्राम जी लेके आए हैं पूरी उनको भेंट उनको अर्पण कर रही हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिए और ब्लॉग में बने रहें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम दंडनीराक्ष मंगलाय तमारी। छोटा था जो देखिए गरम करके दे दो। जिससे महाराज जी को दे दो। महाराज जी 4 है, छोटा ही रहता तो सही था। ऊपर से नीचे पीले हाथ हो गए हैं शालिग्राम जी के और तुलसा मैया के। राजस्थानी विधि विधान से शादी संपन्न हो रही है दोस्तों। पूरा विधि विधान जैसे एक कन्या की शादी होती है उसी तरीके से विधान किया जा रहा है। भेंट दी जाएगी तुलसा मैया को। फिर मम्मी पिछाड़ी देखते ध्यान से। हाँ आराम से आ जा बेटा, ये उठा दे शिवी, ये उठा ना बेटा। अच्छा बैठो बैठो। सबको क्रॉप कर देंगे बाकियों का। पानी के ऊपर की है कॉइन हो रहा बेटा, चद्दर गया। ये रहा कॉइन, ये रहा।
क्लियर हो गई कन्यादान संकल्प इधर बता अभी शंख है क्या अपने शंख छोटा एयर आ गई, एयर से असली वो गया होगा, पूजा वाला हो जाता है कई बार बंद। अंदर मंदिर में नीचे कौन जाती है अगर अवेलेबल हो तो नहीं ऐसे भी हो जाएगा नहीं वैसे नाम किसका था उस कुर्सी पर? पता नहीं नाम लिखा, दो नाम लिखा दिया हो आपके हाँ, 2 नाम लिखे हुए हैं और स्कीम ये है पहले आओ पहले पाओ। ये आड़ा खाए तो जितने की लगाओ ना जैसे कि ओम आहुति की दी जा रही है। रो ले आएगा महाराज, रो ले आएगा जय देख लो मत थोड़ी मतलब एक ही साथ मिला थोड़ी तरह मेरा बनाएगा मेरा बाबू ये मेरी सबसे बड़ी भाभी, मेरा भाई, ये सब चल रहा है। सत्य मासानाम मासोत्तमे उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे देव प्रबोधिनी एकादश्यायां तिथौ होमवासरे अन्वितायां भारद्वाज गोत्रोत उत्पन्नोहम। अपना नाम लीजिए। शर्माहम सपत्नीकोहम सपरिवारोहम सकुटुंब सहितोहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामनया अर्थम। बेटा इसको फोल्ड करके रखो, स्लिप होगा अभी। व्याघ्र व्याघ्र पाद स बेटा साइड कर, व्याघ्र चल स्लिप हो जाएगा बेटा, साइड करो। गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य देव मीड वर्मणः प्रपोत्राय व्याघ्रपाद सगोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य देवशुर सेन वर्मणः पोत्राय व्याघ्रपाद सगोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य वासुदेव वर्मण पुत्राय श्री बालकृष्ण नामने, इनका नाम है बालकृष्ण, बालकृष्ण नाम है इनका। नाम है उनका भगवान का नाम शालिग्राम जी को नाम बालकृष्ण क्या है? बालकृष्ण। जो यहाँ अपना गोत्र चले उनका गोत्र पाई आगे की पीढ़ी, यहाँ की भी पीढ़ी चल रही है, 3 पीढ़ी। बालकृष्ण नामने वराय आलम्बाय आलम्बायनस वा जातुकर्णस्य गोत्रस्य आलम्बायनस देवल गोत्र मेति त्रिप्रवरस्य विश्वकार वर्मण प्रपोत्रीम आलम्बायन सगोत्र आलम्बा देवलोक त्रिप्रवरस्य दक्ष प्रजापति वर्मण पोत्रीम आलम्बायन गोत्रस्य आलम्बायन देवन गोत्र। ओम मंगलमते ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमालयति कष्टार्थे वासिनीं अम्बिकायै स्वाहा ओम अम्बिकायै स्वाहा अम्बिकायै स्वाहा अम्बिकायै स्वाहा अम्बिकायै स्वाहा अम्बिकायै स्वाहा ओम इदं विष्णुचरणे वेदानि ददे पदं मातमूढपदवासुदे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा
नमो भगवते केशवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते केशवाय स्वाहा। 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 गजनीन गजेंद्र गणाधिपति सबको दे दो। विनायक आसमुखा। दे दो सबको फूल थोड़े थोड़े। हाँ फूल है ना। हाँ फूल डालो ना। करदम गणेश विनायक आसमुखा। आज तीसरा फेरा। नहीं वो ज्यादा जगह से दूर है। छोटे छोटे से कर को ना रखे। हाँ ये भी रखे होते। हाँ कोई चौथे में इनको आगे मामा जी आगे रहेंगे। आपको ही बोलेगा नहीं था। इसको प्ले कर दो। बोले तुलसी मैया की जय। वो तब क्या पौधे की नीचे अभी इधर आएंगे। सप्तपदी कराओ जी, सप्तपदी। सप्तपदी लगा दी गुरु जी इधर ना चावल है ना चावल दे दे। बांसुरी गायब हो गई। नेक दो मुरली लो मुरली लो। हाँ जी गुरु जी। एक बार इस चावल के ना जरा सा इसका पल्लू लगा दो और सारे राम जी इधर आएंगे और तुलसी जी इधर आएंगे। पट्टा समेत लगवा दो आराम से पकड़ना बच्चे का पाया लगवा दो। नीचे लगो आने दो हो गया हो गया हो गया। इधर आ बेटा इधर आजा इधर आजा। देख ध्यान से नीचे देख। बोलो तुलसी मात की जय। बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण संपन्नाम कनक भार गणेयुताम दश्यामि विष्णवे प्रियम ब्रह्मदो ईशया। ओम त्वं देवी मे अग्रतो भूया तुलसी
देवी आश्वता देवी त्वं स्पष्टतो भूयास त्वद्दानान् मोक्ष माप्नुयात् कटे तदान प्रतिष्ठातिभ्यतं तुलसी सालग्राम स्वाहा सात जगह दक्षिणा निकालो ब्राह्मणों को देने के लिए। 7 ब्राह्मण थे दक्षिणा देना सबको पड़ेगा। नहीं महाराज तो वो अरे 3 का लियो आपने तो होता है। नहीं थे कितना ले रहा है जो सबको दो। हाँ ये वो आए हुए वो उसको प्रशांत को पढ़ा दिए थे, उसको दो, बच्चे को दे दो, उसको दे, सारे दे दो सभी को आप देखिए, सबको देखिए। सब ब्राह्मणों को दियो। जो सो गए हैं उनको सो गए जो उनको छोड़ो, नहीं, छोड़ो नहीं। जो जाएगा वो चलेंगे। होएगा। हाँ अडिट करते हैं। एक बस पता जगह मंदिर में उनको दे दो महाराज जी को। अब आप व्यवस्था ये तो पढ़ाई करी अब आप भाई बोलते ना उपाधि में फ्री कर दो काम करा रही। तुलसी माँ और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हो गया दोस्तों, और फेरे विधि हो चुकी हैं। लेकिन अभी इनका जो अभी मध्य रात्रि का समय हो गया है, तो इनकी विदाई अगले ब्लॉग में की जाएगी, मतलब कि अगले दिन दूसरे दिन सुबह की जाएगी। तो नया ब्लॉग लेके आएंगे इनकी विदाई का, और संपूर्ण ब्लॉग आप देखें दोस्तों। फेरा विधि आपने पूरी देखी है। तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी इस मंगल काम के लिए भागीदार बन सकें और उनको भी इस तुलसी विवाह में अवसर लाभ मिले। तो दोस्तों दर्शन लाभ मिलने के लिए आप शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, मित्रों में, और आपके मिलने वाले हैं उन सब में शेयर कीजिए, और इस तुलसी विवाह को आनंद में और मंगल बनाइए दोस्तों। हिंदू धर्म में एक बहुत ही पारंपरिक रीति है, कन्या विवाह हर कोई करता है क्योंकि वो उनका कर्म फल है, तो कन्या विवाह किया जाता है। लेकिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह है, धर्म का काम है दोस्तों। तो धर्म को आगे बढ़ाइए, और इस जो ब्लॉग हैं इन्हें शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग में आगे बने रहिए दोस्तों, आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। सामान एडजस्ट करवा दो, और ये जो चांदी के बर्तन